जय हिंद। समझते हैं हम लोग आज के क्लास में ऊंचाई एवं दूरी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। इससे पहले अगर इसका थ्योरी नहीं देखे हैं तो वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, आप लिंक पर क्लिक करके इसका थ्योरी अवश्य देख ले, नहीं तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो अगर इससे पहले आप हमसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम से तो उसका भी लिंक है। इसके साथ साथ फेसबुक पेज पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। और ये जो भी प्रश्न होगा 5 नंबर में आपका पूछा जाता है, यानी कहने का अर्थ यह है कि कर लो 5 नंबर मुट्ठी में। तो आप इस प्रकार के प्रश्न को अगर एग्जाम हॉल में बना देते हैं तो आपका 5 नंबर समझिए कि आपके मुट्ठी में है। तो देखेंगे हम लोग पहला प्रश्न कि पहला प्रश्न का आज का क्या है। देखिए मैं यहां प्रश्न पढ़ देता हूं और आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो प्रश्न है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। यानी सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबा डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तना हुआ है, और कह रहा है कि भूमि पर लगे खंभे के सिरे से लगा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि यदि भूमि के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभा की ऊंचाई ज्ञात करें। कहने का मतलब यह हुआ कि सबसे पहले हम खंभा बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, हम बना लेते हैं सबसे पहले खंभा। हमने यह एक खंभा बना लिया। ठीक है, इसके बाद जो है यहां पर यह भूमि का कोई एक बिंदु है। ठीक है, और इसके शिखर, ये खंभा है, खंभा के शिखर से डोर लगा हुआ है। ठीक है, जो कि बताया जा रहा है सीधी तरह से क्या है, बिल्कुल तना हुआ है। और इसके साथ जो कोण बना रहा है ना भूमि पर, यानी 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो 30 डिग्री का यह कोण बना रहा है। यह आपका खंभा हो गया और यह भूमि का क्या हो गया, पाद बिंदु हो गया। ठीक है, खंभा की जड़ और जहां पर कोण बना रहा है ये दोनों की यहाँ का दूरी हो गया। कह रहा है कि एक सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर, यह जो है डोर का लंबाई दे दिया है। कितना दे दिया है, 20 मीटर है। तो 20 मीटर है, ये क्या है, डोरी है। और आपसे पूछा जा रहा है खंभे की लंबाई ज्ञात करें। तो यह खंभा हो गया, तो खंभे की लंबाई हम लोग आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए हम बता दें, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे तो इसका हल जो है सेकेंडों में हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 5 नंबर में पूछे तो सेकेंडों वाला हल काम नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर लिखना पड़ता है। तो चलिए शॉर्टकट से भी बनाने का कोशिश करेंगे और जो है उसके बाद लॉन्ग प्रोसेस पर भी हम चलेंगे। अगर एक नंबर वाला में पूछ दे तो कैसे बनाइएगा। पहले हम सबों का नामकरण कर देते हैं, यानी नाम रख देते हैं ABC। या एक त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में आते हैं, सबसे पहले यहां देख लीजिए थीटा है यानी कोण है। तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है यह लंब होता है। तो ये हो गया लंब यानी खंभा। उसके बाद ये आधार। ठीक है, उसके बाद यहां पर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका कर्ण हो गया। ठीक है, तो लंब कर्ण, लंब हो गया, कर्ण हो गया और आधार हो गया। तो अब देखिए हम शॉर्टकट से कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं कि 30 डिग्री अगर वैल्यू रहेगा तो लंब का मान होगा 1 और आधार का मान होगा √3 होगा। यानी tan 30 डिग्री का मान होता है लंब बट्टा आधार, और 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बट्टा √3। यानी लंब हो गया कितना, 1, आधार हो गया √3। ठीक है, उसके बाद यहां पर देख लीजिए AC यह क्या है, कर्ण है। तो हम जानते हैं कि यह 1 है, यह √3 है। तो यह क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि कर्ण बराबर, आप थ्योरी अगर पढ़े होंगे, हमारा क्लास किए होंगे पहले वाला, तो आपको पता होगा। यहां देख लीजिए क्या हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर जोड़ √3 का स्क्वायर। कहने का अर्थ यह हुआ कि 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा। तो 1 जोड़ 3 आपका 4, बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो कर्ण का वैल्यू जो हो गया 2 हो गया। कब, जो यहां पर 30 डिग्री का वैल्यू दिया रहेगा तब देख लीजिए 2 के अनुपात में दिया हुआ है 20, यानी अनुपात 2 बराबर आपका दिया है 20। तो 1 बराबर क्या होगा, तो अनुपात 1 बराबर हो जाएगा आपका 20/20।
2 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहां पर हो जाएगा 2 दाहें 20। तो यही देख लीजिए, 1 का मान कितना निकला आपका, 10 निकला। तो ये जो 10 देख रहे हैं ना, 1 का 1 यहाँ है, अनुपात 1, तो अनुपात 1 का मान वहां 10 निकला। तो यही आपका क्या हो गया, खंभा की लंबाई हो गया, ठीक है। यह है शॉर्टकट विधि। अगर आप इस नहीं समझ में आए तो लॉन्ग प्रोसेस में हम चलते हैं, ठीक है। अगर 1 नंबर में पूछे तब आप ऐसे बना के जवाब दे सकते हैं शॉर्टकट में, लेकिन हम अब लॉन्ग प्रोसेस में चलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यहां पर हम मानते हैं त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, तो त्रिभुज एबीसी में आपका हो गया बी हो गया 90 डिग्री, सी हो गया 30 डिग्री, और ए यहाँ पर कितना हो जाएगा पता हो जाएगा, ये 90 है और ये 30 है, यानी तीनों 180 में से 90 और जोड़ 30 को घटा देंगे तो बचेगा, तो ए का मान बच जाएगा, ठीक है। तो उससे में कोई बात नहीं है। फिलहाल हम लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला जानते हैं, आपके लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण। देख लीजिए कितना आसान तरीका से बता रहा हूं मैं, लंब बट्टा कर्ण होता है साइन थीटा बराबर, तो साइन यहां पर दिया हुआ है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, उसके बाद लंब दिया हुआ है ए बी, उसके बाद है कर्ण है AC, ठीक है। अब देख लीजिए यहां पर बना रहे हैं, तो साइन 30 का मान आप जानते हैं बहुत अच्छा से कि होता है 1/2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। उसके बाद AB का मान, यानी यही लंब हमको खंभा निकालना है, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद AC दिया हुआ है आपका, देख लीजिए यहां 20 दिया हुआ है, तो 20। अब आपको कुछ कटने वाला नजर आ रहा है, नीचे से नीचे कटेगा, 2 दाहें 20, क्रॉस गुना करेंगे तो यहां हो जाएगा 1 गुना 10, 1 गुना उसके बाद AB, तो AB बराबर हो गया आपका 10 मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, लेकिन यहां पर मीटर में है, तो लिख सकते हैं कि अतः खंभा की लंबाई, अतः खंभा की लंबाई बराबर जो हो गया आपका 10 मीटर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ऐसे क्वेश्चन 5 नंबर में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही आसानी से आपको बताऊंगा मैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, गांव घर में इसको अन्हर बोलते हैं, ठीक है। तो अन्हर आवे से एगो पेड़ टूट गया चला, ठीक है। तो हम यहां पर बना लेते हैं, मानते हैं कि यह पेड़ है, क्या है, यह पेड़ है, इसका नाम दे देते हैं A, इधर दे देते हैं हम B। अन्हर आ गलो, पेड़ टूट गलो चला, आधा से मान के चल पेड़ टूट गलो, यानी आधा से पेड़ टूट गया, और जिस बिंदु से टूटा इसका नाम कुछ भी दे देते हैं, हम दे देते हैं D दे दिए, ठीक है। अब ये जो टूट जो गया है पेड़, तो भूमि के एक बिंदु से लग गया, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से लग गया, और इसको तो हम टूटी हुई लाइन से दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे, क्योंकि अब ये पेड़ नहीं रहा, आधा से टूट गया है, टूट के झुक गया, और जहां पर झुका एक भूमि से लगा, और भूमि के साथ यह कोण बनाया। कितना डिग्री का कोण बनाया हम अभी देखते हैं, 30 डिग्री का कोण बनाया है, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाया। इसके साथ साथ दे दिया है कि यह जड़ का जो पाद बिंदु है, ठीक है, यानी पेड़ का जड़, उसके बाद जहां पर यह टूट के लगा है उसका सिरा, यानी पेड़ का सिरा, दोनों के बीच की दूरी दे दिया है 8 मीटर दे दिया है, ठीक है। तो पूछ रहा है पेड़ की लंबाई ज्ञात करें, यानी यहां से ले करके यहां तक ज्ञात करना है, A और B का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, BD, उसके बाद यहां पर दे देते हैं CDA, इस दोनों को जोड़ देंगे तो इस पेड़ की लंबाई के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको कैसे बनाते हैं देखिए, बहुत आसान तरीका से बता रहा हूं। तो अगर आप शॉर्टकट में चाहते हैं तो शॉर्टकट भी बन जाएगा, एक ही मुश्किल से 30 सेकंड का काम है, ठीक है, लेकिन उससे पहले भी बना सकते हैं हम, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम देखिए शॉर्टकट अगर बनाना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि यहां पर कितना है, 30 है, तो यह 1 हो जाएगा और यह √3 हो जाएगा, यानी tan 30 का मान 1/√3 होगा, ठीक है। तो ये √3, तो ये 2 हो गया, क्लियर हो गया। अब यहां देख लीजिए AB का हम यहां पर इसका मान निकालना चाहते हैं, BD का फिलहाल आधा लंबाई, पेड़ की आधा लंबाई हम निकालना चाहते हैं, तो कितना हो गया, यहां पर 1 हो गया, और यहां पर ये √3 के बराबर में दिया है 8,
यानी अनुपात √3 बराबर हो गया 8। तो 1 अनुपात बराबर हो जाएगा, अनुपात 1 बराबर क्या हो जाएगा 8/√3 हो जाएगा। ठीक है, जब अनुपात 1 बराबर हो गया 8/√3, यहां इसका जो हो गया लंबाई यानी BD बराबर कितना हो गया, BD का मान हो गया। ठीक है, BD का मान हो गया। अब देख लीजिए, अब क्या हो जाएगा, जब 1 बराबर इतना तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, अनुपात 2 बराबर हो गया 8/√3 गुना 2 हो गया। ठीक है, तो 8 दूना 16, 8 दूना हो गया आपका 16 और √3। क्लियर हो गया, या आपका AD का मान हो गया, AD यानी कर्ण। क्लियर हो गया होगा। अब कुछ नहीं, देखिए कितना आसान तरीका से बना दिए हम। अब इसको जोड़ दीजिए, 8/√3 और 16/√3, दोनों को जब जोड़िएगा इसको और इसको, तो इस पेड़ की लंबाई के बराबर आ जाएगा। तो पेड़ की लंबाई बराबर देख लीजिए क्या हो जाएगा। वैसे ये 1 नंबर में नहीं पूछता है, 5 नंबर में पूछता है, तो याद रखिएगा, लेकिन वैसे ही बता दिए हैं आपको। तो हो जाएगा आपका 8/√3 जोड़ 16/√3, यहां पर हो जाएगा। देखिए यहां पर जोड़ेंगे तो 24/√3 हो जाएगा। यहां पर हरों का परिमयकरण करेंगे, √3/√3 से गुना करेंगे तो नीचे में 3 आ जाएगा, इधर 24√3 हो गया, 3 8 24, 8√3 आपका आंसर हो गया। तो देखिए कितना आसान है। हम इतना इसलिए बना दिए हैं ताकि आपको समझ में आए, लेकिन हम इतना नहीं बनाते अगर हम खुद बनाते तो। चलिए अब देखते हैं एक लॉन्ग प्रोसेस से हम इसको कैसे बनाएंगे ताकि हमको बोर्ड में 5 नंबर मिले। तो अब हम आते हैं सीधा लॉन्ग प्रोसेस की ओर। देख लीजिए, हम सबसे पहले मानते हैं त्रिभुज ABD में। ठीक है, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में हम क्या मानते हैं, तो tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री के मान बराबर हो जाता है, यहां पर हो गया लंब BD हो गया, यानी लंब बट्टा आधार हम ले लेते हैं। ठीक है, लंब बट्टा आधार, इससे पहले हम यहां पर थीटा लिख देते हैं। ठीक है, तो tan हो गया आपका थीटा का मान 30 डिग्री, लंब हो गया आपका BD बट्टा आधार हो गया आपका कितना, आधार हो गया, इधर से देख लीजिए आधार, हाँ आधार हो गया AB हो गया। ठीक है, तो यहां पर हो गया tan 30 डिग्री का मान 1/√3। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग BD तो दिया नहीं है तो BD निकालना है, AB हमको दे दिया है, AB यहां पर 8 दे दिया है। ठीक है, AB बराबर दे दिया आपको 8, क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 गुना BD बराबर 8, तो BD बराबर हो गया आपका 8/√3 हो गया। BD का मान हो गया 8/√3, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, BD का मान हो गया 8/√3, यहां से यहां तक की लंबाई। अब हमको ज्ञात करना है इसका लंबाई, हमको ज्ञात करना है इसका लंबाई ज्ञात करना है। तो आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। आसानी से कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देख लीजिए, लंब कर्ण आधार का भी फॉर्मूला लगा करके हम बना सकते हैं। उसके बाद चाहे तो हम साइन थीटा का भी फॉर्मूला लगा करके बना सकते हैं, जो कि अभी हम जस्ट बताए हैं। तो देख लीजिए यहां पर बनाते हैं, लेते हैं हम साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर सबसे पहले लेते हैं तो क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो 30 डिग्री का मान कितना होता है आपको पता होगा, अभी जस्ट बताए हैं, 1/2 होता है साइन 30 डिग्री का मान। लंब हो गया आपका यहां पर BD, उसके बाद कर्ण हो गया कितना, AD। क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर देख लीजिए 1/2 ऐसे ही लिखिए, BD का मान वहां से लिख लीजिए 8, उसके बाद बट्टा में √3, 8/√3, इसके बट्टा AD तो हमको निकालना ही है, AD ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहां जब क्रॉस गुना कीजिएगा, जो क्रॉस गुना कीजिएगा तो AD और AD यानी AD गुना 1 हो जाएगा, तो AD बराबर 2 गुना 8/√3 होगा। तो 8 दूना 16, देख लीजिए 8 दूना 16, हमने कहा 8 दूना 16/√3, यह आपका निकल गया AD का मान। ठीक है, तो BD और AD दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो आपका एक समुच्चा पेड़ जो था उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो देख लीजिए नीचे में लिख देता हूं, अतः
पैर की ऊंचाई, अतः पैर की ऊंचाई, h मतलब हाइट, हाइट मतलब ऊंचाई, ठीक है। उसके बाद आते हैं, क्या हो जाएगा, BD जोड़ AD, BD जोड़ AD हो गया। तो यहां पर लेते हैं हम BD का वैल्यू, ठीक है। पहले आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं इसे डिलीट करता हूं। अब देखिए BD जोड़ते हैं, BD हो गया आपका 8/√3 जोड़, यहां पर हो गया AD हो गया 16/√3, ठीक है। दोनों को जब जोड़िएगा तो यहां पर एलसीएम हो जाएगा √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 8 जोड़ 16 यानी 24/√3। यहीं पर हरों का परिमयकरण कर देते हैं √3/√3 से, ठीक है। तो यहां पर हो गया 24√3/3, क्योंकि √3 गुना √3 हो जाएगा 3, इसीलिए यहां पर 3, 3 8 24, आपका जो वैल्यू आ गया 8√3। अतः ये क्या है, आपका पैर की ऊंचाई है, ठीक है। पैर की ऊंचाई 8√3 मीटर, मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन आसानी से शॉर्टकट विधि बताएं और लॉन्ग प्रोसेस से भी बताएं कि आपको 5 नंबर कैसे मिलेगा। तो चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट। भूमि के एक बिंदु से, तो हम मानते हैं यह जमीन है यानी भूमि है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से क्या है, 30 मीटर की दूरी पर है। यहां पर मीनार को हम खड़ा कर देते हैं, ठीक है। मीनार को खड़ा कर दिए और उसके बाद क्या करा, 30 मीटर की दूरी है। यह भूमि का एक बिंदु है और मीनार का जड़ है यानी पाद बिंदु है, इसका बीच का दूरी है 30 मीटर है, ठीक है। उसका मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण आपको बताए होंगे कि जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बना, ऊपर से नीचे देखे तो अवनमन कोण बना। तो उन्नयन कोण याद रखिएगा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण बात दोनों आपस में बराबर ही होता है। क्यों बराबर होता है, आपको थ्योरी में हम बताए हुए हैं, ठीक है। यहां पर जो थीटा का वैल्यू दे दिया है आपका 30 डिग्री दे दिया है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, यानी ये आपका h आपका ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम इसका सबसे पहले नामकरण कर देते हैं, ठीक है। छठियार कर दिए इस क्वेश्चन का, यानी नाम रख दिए ABC। क्लियर हो गया। अब देख लीजिए, अब अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा तो जस्ट आपके सामने में आंसर है। सर कैसे है आंसर, देखिए, देख लीजिए। हम जानते हैं जब रूट यानी 30 डिग्री वैल्यू दिया रहता है तो लंब 1 होता है, आधार √3 होता है। तो √3 का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है कितना, 30। तो अनुपात √3 बराबर है 30। तो अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 30/√3। और जब आप इसे हरों का परिमयकरण कीजिएगा तो √3 बट्टा हो गया आपका √3, यहां जस्ट हो जाएगा √3 गुना √3 3 और 30√3 यानी हो जाएगा 30√3, 3 दाही 30, आपका आंसर 10√3 हो गया। देख लीजिए आपके नजर के सामने और जिगर के पास, कितना आसान क्वेश्चन है। लेकिन 1 नंबर में पूछे तब ऐसे बनाइएगा, यह 5 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए हम उसको 5 नंबर की तरह ही बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए, तो हमको निकालना है h। माना त्रिभुज ABC में, आप त्रिभुज कुछ भी ले सकते हैं, PQR भी ले सकते हैं, YXZ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लेते हैं सीधा त्रिभुज ABC में, tan थीटा बराबर हो गया लंब बट्टा आधार। लंब है आपका AB, आधार है आपका BC। तो देख लीजिए tan थीटा यानी थीटा का मान 30 डिग्री है, आप जानते हैं बहुत अच्छा से। tan थीटा का मान याद रखिएगा कितना होता है, 30, मतलब tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, ठीक है। यहां देख लीजिए लंब हो गया आपका AB, जो कि हमको निकालना है गरम जलेबी। अब देख लीजिए BC 30 दे दिया है, तो यहां पर BC आप 30 आसानी से लिख सकते हैं। अब ऐसा नहीं इस 30 को काट दीजिएगा तो हो गया गड़बड़, फिर लेते रह जाइएगा पुदीना। तो आते हैं हम tan 30 डिग्री का मान लेते हैं 1/√3, ठीक है। tan 30 का मान 1/√3।
अब यहाँ ए बी ऐसे ही लिख दिए, BC 30 है, क्रॉस गुना किए हम तो AB गुना √3, 1 गुना 30 तो 30 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम तो AB गुना √3 तो हम सीधा लिखते हैं √3 गुना AB। सीधा जब इसे करेंगे तो AB बराबर हो जाएगा आपका, इधर गुना में है राइट साइड में जाएगा तो भाग में 30/√3। इसका हरों का परिमयकरण करेंगे, ठीक है, हरों का परिमयकरण √3 है तो √3 को ऊपर से भी गुना और √3 से नीचे से भी गुना, यही हो गया हरों का परिमयकरण। तो यहाँ जस्ट हो जाएगा 30√3/3 गुना √3, तो यहाँ पर √3 गुना √3 का वैल्यू क्या होगा 3 होगा, तो 3 दाही 30, ठीक है, 10√3 आपका आंसर हो गया। सुने होंगे कि 10 रुपए के कुरकुरे, देख लीजिए 10√3 आपका आंसर हो गया। मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप बहुत ही अच्छा से समझ रहे होंगे। क्वेश्चन है भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। हम यहां पर बनाते हैं आपके लिए पतंग, हमने आपके लिए पतंग बना दिया, ठीक है, यह आपका क्या हो गया, पतंग हो गया, ठीक है। पतंग है, यहां पर हम डोर लगा देते हैं, आप लोग क्या क्या बना देते रहते हैं, कानून भी लगा देते हैं पतंग को। तो चलिए हमने एक पतंग लगा दिया यहाँ पर भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर। इसका जो ऊंचाई है हम मानते हैं यह जमीन है, और जमीन से इसका जो ऊंचाई है कितना है 60 मीटर है, ठीक है। उसके बाद कर पतंग उड़ रही है, पतंग की डोर, उसके बाद करें कि पतंग की डोर को भूमि के एक बिंदु से बांध देते हैं। यहाँ मानते हैं कि भूमि का एक बिंदु यहाँ इधर लीजिए या उधर लीजिए, किधर भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यह पतंग का डोर है। अब मानना है कि पतंग के डोर में ढील नहीं है, ढील नहीं है मतलब क्या, बिल्कुल सीधा है, टाइट है। जब आप ढील देते हैं तो आगे बढ़ते रहता है, लेकिन यहाँ पर ढील नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सीधा है, टाइट रस्सी है, ठीक है, टाइट फिटिंग है। तो यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पर देख लीजिए पतंग का डोर है जो कि बिल्कुल सीधा है, ढीला नहीं है बिल्कुल भी, और इसका झुकाव है, यहां से एक लाइन खींच देते हैं भूमि से, इसका जो झुकाव है 60 डिग्री है। झुकाव कितना है 60 डिग्री है। तो क्या करना है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना। अरे तरीके देख लीजिए, इसका लंबाई ज्ञात करना है। यह कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और देखिए कि हम इसको किस तरीका से बनाते हैं। सबसे पहले हम इसका छठियार कर देते हैं, ABC नाम रख दिए, छठियार का मतलब नामकरण कर दिए, ABC कर दिए। अब देख लीजिए यहां पर जो हम लेते हैं, अच्छा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में आते हैं यहां पर साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। हम साइन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको कर्ण निकालना है, ठीक है। टेन भी लेके हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टेन भी लेके हम आसानी से बना सकते हैं। टेन यहाँ पर देख लीजिए कितना है 60 डिग्री का मान, तो टेन 60 का मान क्या होता है √3 होता है। तो √3 बराबर 60 रखिए, उसके बाद यहाँ पर जो निकल जाएगा उसके बाद आसानी से निकल जाएगा। देख लीजिए सीधा हम बनाते हैं, अब इसको शॉर्टकट में नहीं, सीधा डायरेक्ट बना रहे हैं, लॉन्ग प्रोसेस से ही। साइन 60 बराबर, उससे पहले लिख दीजिए यहाँ पर साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण होता है, ठीक है। तो साइन यहां पर हो गया 60 डिग्री का वैल्यू, लंब हो गया AB, उसके बाद कर्ण हो गया AC कि ए राजा AC, ठीक है। कर्ण क्या हो गया AC, AB दिया हुआ है आपका। अब देख लीजिए, आप जानते हैं कि साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है, नहीं होता है तो एक बार आप देख लीजिए कि आपकी किताब में क्या है। तो साइन 60 का मान होता है √3/2। अब यहां आते हैं सीधा AB नहीं, अब इसका भी वैल्यू बैठाते हैं, क्यों, क्योंकि AB का वैल्यू दिया हुआ है 60/AC। AC हमको निकालना ही है AC। चलिए यहां पर देख लीजिए 2 गुना 60 हो जाएगा 120, यहाँ √3 गुना AC, √3 गुना AC। क्लियर हो गया होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा AC बट्टा नहीं 120/AC बराबर √3, क्योंकि इधर गुना में है, राइट साइड में गया तो भाग में। हरों का परिमयकरण हमने किया √3/√3
आते हैं हम यहाँ पर सीधा, तो हो गया 120 गुना √3, तो 120 √3, √3 गुना √3 आपका वैल्यू आ गया 3, 3 चौका 12 यानी 40 बार में कटेगा, तो सीधा सीधा आंसर हो गया आपका 40 √3 किसके बराबर में, AC के बराबर में। AC यानी क्या है, यह पतंग की डोर है, तो लिख सकते हैं कि अतः पतंग की डोर, ठीक है, अतः पतंग की डोर की लंबाई, देख लीजिएगा, राइटिंग अपना समझ जाइएगा, ठीक है। अतः पतंग की डोर की लंबाई कितना हो जाएगा, 40 √3 मीटर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। इसी तरह का अगर और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और पूरे एग्जाम तक हम बने रहेंगे आपके साथ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के, और हाइट एंड डिस्टेंस का और भी प्रश्न को लेकर के आएंगे हम। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा सब देखेंगे, 1 नंबर वाला हो या 5 नंबर वाला हो, किस तरीका से पूछा जाता है और किस तरीका से 1 नंबर में बनाएंगे, 5 नंबर में कैसे बनाएंगे, इस सारे बातों का डिस्कस हमने किया है। चलिए, वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।